प्रत्येक भाव को समझा जाए तो भी रास की भूमिका बताने में 5 दिन का समय चाहिए, तो पंचाध्यायी पूरा होगा। एक एक भाव अद्भुत है रास पंचाध्यायी का। ऐसे रास पंचाध्यायी को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने समस्त गोपांगनाओं के साथ रास विहार किया। रास विहार करते हुए भगवान अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। अरिष्टासुर व्योमासुर का उद्धार किया। एक केसी नाम का राक्षस आया, उसका भगवान ने उद्धार किया। मंत्रियों की बैठक बुलाई है किसने? कंस ने। और कंस ने मंत्रियों की बैठक बुला करके कहा कि भैया, हमारे शत्रु कृष्ण अब धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, उनको कब लेके आओगे, कैसे मारोगे, क्या करोगे? हमारे द्वारा भेजे गए प्रत्येक राक्षस को कृष्ण ने मार दिया। तब श्री नारद जी महाराज कंस के पास आए और कंस से आकर के कहा, महाराज कंस, देवकी और वसुदेव ने अष्टमी की रात्रि को आज से 11 वर्ष पहले अपने पुत्र को ले जाकर के देवकी यशोदा के बगल में सुला दिया और उनकी बेटी ला करके तुम्हारे हाथों में दे दी थी। कंस बोला, वास्तव में ऐसा हुआ था क्या? बोले हाँ। बोले मुझसे देवकी वसुदेव ने झूठ बोला? बोले और नहीं तो क्या। तुरंत तलवार निकाल करके मारने के लिए देवकी वसुदेव को जाने लगा। तब नारद जी ने कहा, हर बार तुम इतना रोष मत किया करो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए यहां आया हूं। वो कृष्ण अब नंद नंदन, नंद बाबा के यहां का जो पुत्र है वही कृष्ण है, उसको यहां बुलाओ। भगवान शिव ने तुमको धनुष दिया है, इस धनुष का यज्ञ करो, एक सुंदर आयोजन करो, उसमें कृष्ण को बुलाओ। कृष्ण देखने के लिए आएगा, पीछे से धोखे से अपने सैनिक भेज कर मार देना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो अपने नगर में है इसलिए सबको मार देता है, तुम अपने नगर में उसको आमंत्रित करो और उसके माता पिता को कारागृह में डाल दो। देवकी वसुदेव को जब पता चलेगा माता पिता कारागृह में फिर चले गए हैं तो चिंता होकर के वो उसको आना ही पड़ेगा। कंस बोला, आप मेरे बड़े हितैषी हैं। नारद जी बोले, हम तेरा ही हित चाहते हैं इसलिए बोल रहे हैं। कंस ने यहां उद्धव जी को बुलाया और नारद जी सीधे पहुंचे हैं कहां? ब्रजमंडल। भगवान अपने समस्त गोप ग्वालों के संग बैठे थे। इतने में ही नारद जी की झलक भगवान को दिखी तो भगवान ने सब गोप ग्वालों से कहा, तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूं। दौड़ करके गए तो वन में, घने जंगल में नारद जी ने उनको अपने हृदय से लगाया, रुदन करने लगे। बोले, प्रभु, गोपियों के संग रास कर रहे हो, कभी गोप ग्वालों के संग आनंद कर रहे हो, अरे यही सब लीला करते रहोगे, कंस को कब मारोगे? भगवान के नेत्र सजल हो गए। बोले, नारद, मुझे नहीं पता था कि ब्रजवासियों का प्रेम ऐसा अटूट होगा, इनके प्रेम का बंधन ऐसा होगा, इसमें मैं बंध जाऊंगा। मैं कैसे इन सबको छोड़ करके जाऊं? मैं नहीं छोड़ सकता। नारद जी बोले, आप ईश्वर हैं, संसार को बंधन से मुक्त करते हैं और आप स्वयं बंधन में बंध रहे हैं। भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं नारद। पूरा विश्व मेरे पराधीन है लेकिन मैं अपने भक्त के अधीन हूं। वो जैसा कहेगा, वो जैसा करेगा, मुझे वैसा करना पड़ता है। मैं क्या करूं? उस स्थिति से मैं निकल नहीं पाता। एक व्यास जी कथा कर रहे थे और कथा में प्रसंग सुना रहे थे कि भगवान ने सारी मटकियां फोड़ दी, यशोदा मैया ने नाराज होकर के कन्हैया को ऊखल से बांध दिया। कल कथा सुनी थी। ऊखल से कन्हैया को बांध दिया। उसके बाद व्यास जी बोले, अब समय पूरा हो गया, आगे की कथा कल सुनाएंगे। और आरती करा करके व्यास जी चले गए। रात्रि में सोए, सुबह उठे तो देखा क्या कि चोर सारा घर लूट करके चले गए व्यास जी का। सब जगह खोजा, सब कुछ खोजा, कुछ नहीं मिला। तो अंत में रोते हुए अपने ठाकुर जी के कक्ष में गए तो ठाकुर जी का भी सिंहासन ले गए चोर, केवल ठाकुर जी को छोड़ गए। ठाकुर जी के पास जाकर के कहने लगे, दिन रात गला फाड़ फाड़ के तुम्हारी कथा सुनाता हूं,
इतना तुमसे प्रेम करता हूं, हजारों भक्त तुम्हारे बनाता हूं, चोर मेरे घर चोरी करने आए, मेरी उनसे रक्षा क्यों नहीं की तुमने? सबकी रक्षा करते हो, मेरी रक्षा नहीं की। इतने में भगवान प्रकट हो गए। बोले हमको दोष मत दो तुम। बोले क्यों? कल कथा करते करते क्या बोले थे कि मैया ने लाला को ऊखल से बांध दिया। हम तो ऊखल में बंधे हुए थे, हमारे हाथ पांव सब बंध रहे थे, खुले होते तो तुमको बचाते। फिर हम अगली बार ऐसा मत करना, हमको बंधन में मत रखना। अब ठाकुर जी बताओ, ठाकुर जी को बंधन में आते हैं, लेकिन अपने भक्तों के बंधन में बंध भी जाते हैं। एक वैष्णव कथा सुन रहा था, इतने में ही उसको इतना आनंद आया कथा में, ऐसा भाव उमड़ा, वो भुजा उठा के रोने लगा, हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर। उसकी वेदना इतनी थी कि भगवान उसके पीछे प्रकट हो गए। बोले इसको दर्शन देना चाहिए। जैसे उसके कंधे पे हाथ रखा, बोले अरे सुनो। उसकी भाव आवेश मुद्रा टूट गई। उसने पीछे देखा तो संग चक्र गदा पद्मधारी नारायण खड़े हैं। भगवान को देख करके, आप भगवान हैं? बोले हाँ। तुम हमको पाने के लिए, हमारे दर्शन के लिए रो रहे हो, हमने सोचा हम तुमको दर्शन दे दें। तो वैष्णव क्या बोलता है, अभी 1 घंटे की कथा रह गई है, आप बाहर इंतजार करो, मैं कथा सुन के फिर मिलूंगा। भगवान बोले ऐसा क्यों? बोले जिस कथा से आपके प्रति इतना प्रेम बढ़ा, वो कथा चल रही है और बीच में आप मिल जाओ, तो जिस कथा से आपके प्रति प्रेम बढ़ा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, पहले मैं उसको सुनूंगा फिर आपसे मिलूंगा। तो भगवान भक्त के अधीन है। भगवान ने नारद से कहा, नारद इसको देखते हो, ये है श्रीदामा, मेरा मित्र है। ये जब तक सवेरे मेरो मुंह ना देख ले तब तक पानी ना पीवे, मैं चलो गयो तो फिर कौन के सहारे रहेगो। ये मधुमंगल है, जब तक याकू में अपने हाथ से एक कवल ना खवा दूं तब तक भोजन करना शुरू ना करे। और तो सबको छोड़ो, मेरी यशोदा मैया जो एक पल भी मेरे बगैर नाए रहवे, बाको छोड़ के मैं कैसे चलो जाऊं। नारद जी बोले हमें कुछ नहीं पता, परसों कंस की मृत्यु होनी चाहिए। भगवान कहने लगे और कंस से क्या कह के आए हो तुम? कंस से कह के आए हो परसों कृष्ण की मृत्यु चाहिए और हमसे कह रहे हो परसों कंस की मृत्यु चाहिए। मैं कैसे जाऊं? नारद जी ने कहा आप चिंता मत करो, कंस अपने महामंत्री उद्धव को भेज रहे हैं, आप तैयार हो जाओ। बंधुओं, कंस ने उद्धव जी से कहा, उद्धव ब्रज जाओ और ब्रज में मेरा शत्रु कृष्ण है नंद नंदन, उसको लेकर के आओ। उद्धव श्री अक्रूर जी ने पूछा क्यों? बोले यहां बुला करके उसकी मृत्यु करनी है मुझे। अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं। मन में विचार करने लगे, गया तो कृष्ण ने जैसे पूतना आदि को मार दिया ऐसे मुझे भी मार देंगे, कंस के द्वारा भेजा गया दूत हूं, और नहीं गया तो कंस मार देगा, इससे बढ़िया मैं चला जाता हूं। और श्री उद्धव जी महाराज भगवान को लेने के लिए मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं। रास्ते भर सोचते जा रहे हैं कि ठाकुर जी मिलेंगे तो सही ना, कहीं मेरे को मार तो नहीं देंगे ना, मुझे उनका दर्शन होगा तो सही ना। मैंने तो वैष्णवों से सुना है उनके नयन ऐसे हैं, उनके कपोल ऐसे हैं, उनके अलकावलियां ऐसी हैं, उनका स्वरूप ऐसा है। सोचते सोचते मथुरा से वृंदावन को पहुंचे। इतने में ही अटल वन, उसको आजकल वृंदावन में अटल्ला चुंगी बोलते हैं, अटल वन, वहां भगवान गैया चराते हैं। गैयाओं को चरा करके ठाकुर जी अपने नंद भवन को जा रहे थे, तभी ब्रज की रज में छोटे छोटे चरणों के चिन्ह देखे ऊपर से। किसी में वज्र बना है, किसी में अंकुश बना है, किसी में आदि आदि चिन्हों को देखा। अपने रथ से कूद पड़े अक्रूर जी। अच्छा, भगवान गैया चराने जाते हैं, गैया चरा के जब लौटते हैं तब स्वरूप कैसा होता है? बीच में भगवान चलते हैं और भगवान की उंगली पकड़ करके सीधामा चलता है। एक तरफ लाइन लगा करके गैया चलती है और दूसरी तरफ समस्त गोप ग्वाल चलते हैं। एक दिन भगवान ऐसे चल रहे थे तो पीछे मुड़ करके देखा सब इतर होकर के चल रहे हैं। भगवान बोले तुम लोग इतना दूर दूर क्यों चल रहे हो, आओ ना मेरे संग चलो। तब मधुमंगल बोलता, लाला नहीं,
हम तेरे चरण चिन्हन के ऊपर अपने पैर नाए रखेंगे। क्यों? बोले लाला देख, हमारे सबन के चरणन के चिन्ह बड़े विचित्र हैं, एक जैसे हैं, लेकिन तेरे चरण चिन्ह बड़े सुंदर हैं। जब तू चरण रख के चरणन को ऊपर रखे ना, तो मानो ऐसा लगे कि बस ये चिन्ह हमको सदैव दिखते रहे, इन पर कभी कोई अपने पैर रखे नहीं, या हमारे हम तो से दूर रह के चले, तेरे चरणन चिन्हन को देखते चले। अक्रूर जी ने जैसे ही भगवान के चरण चिन्ह देखे, सबसे पहले अपनी अंजलि में भर करके उन चरण चिन्हों को अपने माथे से लगाया। आज भी वृंदावन में कई संत ऐसे हैं, वो वृंदावन की सीमा आते ही अपनी पादुका भारी छोड़ देते हैं, अंदर पादुका नहीं पहनते। एक जगन्नाथपुरी के महात्मा थे, उन्होंने वृंदावन के बारे में सदैव सुना था, लेकिन कभी वृंदावन आए नहीं। 80 साल के हो गए तब वृंदावन आए। तो जैसे ही रेलगाड़ी मथुरा स्टेशन पहुंची, तो सब लोग रेलगाड़ी से उतरते हैं, नीचे पैर रखते हैं, लेकिन वो महात्मा कैसे उतरे? पहली बार ब्रज आए थे, तो रेलगाड़ी के द्वार में से सबसे पहले अपना सर नीचे पधराया और नीचे सर रखते हुए तब नीचे उतरे। हमारे भारत के एक महान संत श्री जी महाराज, वे जब भी वृंदावन आते थे तो सबसे पहले सीमा से पहले अपने पादुका उतार देते थे। बोले जहां ठाकुर जी नंगे पैर रहे वहां हम पादुका पहन के घूमेंगे? कहां तक कहें। हमारे गिरिराज जी में एक संत विराजते थे, उनको सब पंडित जी बोलते थे, नाम था गया प्रसाद जी महाराज। मेरी भागवत जी के पीछे पूज्य पिताजी के गुरुदेव का चित्र और श्री गया प्रसाद जी महाराज का ही चित्र रहता है। श्री गया प्रसाद जी महाराज वो इतने विद्वान थे, लेकिन क्या करते थे? पूरी गिरिराज और ब्रजमंडल की तलेटी में सोहिनी सेवा यानी झाड़ू करते थे। और झाड़ू करते करते जब झाड़ू छोटी हो जाती थी, घिस जाती थी, तो जमीन में गड्ढा खोद के उसको समाधि दे देते थे। बोले सबसे बड़ी सेविका तो भगवान की ये झाड़ू है। उनसे कोई पूछता बाबा आप झाड़ू काय को लगाओ? बोले आज भी आप ब्रजमंडल में हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर क्रीड़ा करें, श्री किशोरी जी के संग भ्रमण करें, तो कहीं ये छोटे छोटे कीट पत्थर हमारे लाल जी के चरणन में नहीं लग जाएं, या हमारे में झाड़ू से सब कुछ साइड करते हुए चलो। एक दिन ऐसी झाड़ू लगा रहे थे, तो कोई वैष्णव पहुंचा तो वहां बैठ करके रो रहे थे वो। किसी ने जाके पूछा, बोले क्या हुआ बाबा, रो काई को रहे हो? बोले लाला नंद को माने ना है, मैं कितनों झाड़ू लगा दूं, कितनी कांटेन को दूर कर दूं, कितनों कंकड़ पत्थे अलग कर दूं, सबन को भर के बीच में ही फेंक जाए और फिर वाके पामन में लगे तो ऐसा बुरा लगे, ऐसा कष्ट लगे, वाके पामन से खून निकले। ऐसे ऐसे भाव ब्रजमंडल के। ब्रज साधारण नहीं है बंधुओं, ब्रज का प्रत्येक कण कृष्ण स्वरूप है। अक्रूर जी महाराज ने जैसे उन चरण चिन्हों को देखा, भगवान को आज तक देखा नहीं है, केवल सुना था, मन में विचार करने लगे ये प्रत्येक कण मेरे रोम रोम में चला जाए। तो चरण चिन्हों के पीछे चल करके नहीं गए, वहीं लेट गए और लेटते लेटते उन चरण चिन्हों के ऊपर लेटते हुए जा रहे हैं। आगे जाकर के पहुंचे नंद भवन की गौशाला, और गौशाला में उठकर के जैसे अक्रूर जी ने देखा तो सामने क्या पाया? नील वर्ण के वस्त्र पहने हुए, श्वेत अंग की जिनकी कांति है, ऐसे बलराम जी खड़े हैं, और उनके बगल में श्याम वर्ण के श्री कृष्ण पीतांबरी पहन करके खड़े हैं। पहली बार मुखमंडल को देखा है नंद नंदन के। मुखमंडल को देख करके श्री अक्रूर जी महाराज का पूरा शरीर कंपायमान हो गया। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। जब 10वीं अवस्था प्रारंभ होती है प्रेम की, तो शरीर का कंपन शुरू हो जाता है और प्रत्येक अंग मोम की तरह पिघलने लग जाता है। ये 10 प्रेम की अवस्था। हम तो पहली में ही प्रवेश नहीं करते, 10वां बहुत दूर की बात। श्री जगन्नाथ भगवान जो हैं, ये प्रेम की 10वीं अवस्था की प्रतिमूर्ति है। जगन्नाथ भगवान के कितने लोगों ने दर्शन किए हैं? चित्र में ही किए हूं वो भी हाथ उठाओ।
सबने किए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में बड़े बड़े नेत्र हैं, और जगन्नाथ भगवान के तो सब दर्शन करते ही हैं। रथ यात्रा निकलती है तब दर्शन होता है उनका। यही नंद नंदन इतने सुंदर स्वरूप में और वहां जगन्नाथ जी में कैसे विराज रहे हैं? ये अपने ब्रजवासियों के विरह का स्वरूप है जगन्नाथ जी का। ठाकुर जी के हाथ पिघल गए, मुखमंडल पिघल गया, पूरा अंग पिघल गया, वही श्री जगन्नाथ है। जैसे ही 10वीं अवस्था में प्रवेश करने लगे अक्रूर जी, शरीर पिघलने को हुआ, भगवान बोले इनको संयोग देना पड़ेगा, नहीं तो मुझको मथुरा कौन ले जाएगा। दौड़ करके ठाकुर जी गए, जाकर के अपने हृदय से लगाया। जैसे ही ठाकुर जी का स्पर्श मिला, अक्रूर जी के हृदय को शांति हुई। भगवान के चरण चिन्हों को अपने माथे से लगाया, भगवान के प्रत्येक अंग को बार बार अपने माथे से लगाने लगे, बार बार वंदन करने लगे। ऐसे श्री सूरदास जी, उनको दिखाई नहीं देता था। अपनी कुटिया में बैठकर के केवल पद लिखते थे और उन पदों को गाते थे। बहुत सावधानी से सुनिए, सब लोग इधर देखिएगा और कथा सुनो। श्री सूरदास जी महाराज रोज पद लिखते थे और पदों को गाते थे। शाम को जब राजभोग आरती के बाद में गिरिराज जी में श्रीनाथ जी शयन करते थे, उसके बाद में श्रृंगार के पद गा करके और राजभोग के पद गा के सूरदास जी अपनी कुटिया में आकर के और वहां भोजन आदि करके फिर भजन करते, पद गाते। तो श्रीनाथ जी अपने कक्ष में, अपने मंदिर के जंगला में से फलांग के कूद के और छुप करके जाते और सूरदास जी की कुटिया के एक कोने में बैठ करके वहां बैठ के सब पद सुनते थे। अच्छा, आपको एक बात हमने आज बताई नहीं, बता देते हैं। श्रीनाथ जी जो हैं ये एक नहीं दो स्वरूप हैं। जो श्रीनाथ जी ऐसे खड़े हैं तो ये जो उर्द भुजा है ये ठाकुर जी का, ये श्री किशोरी जी हैं, और जो कटी भाग की भुजा है ये श्री लाल जी हैं, कन्हैया हैं। हमने एक दिन यहां बताया भी था रात्रि में। तो ठाकुर जी जब रास करते हैं तो वो कमर पर हाथ रख के रास करते हैं, और किशोरी जी जब रास करती हैं तब दोनों भुजा उठा के रास करती हैं। दोनों में रास लीला का भाव था। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के स्वप्न में ये भाव प्रकट हुआ था। तभी क्या हुआ, दोनों रास करते करते एक दूसरे के समीप आए। तो कटी भाग पर हाथ रखे ठाकुर जी और उर्द बाहु की हुई श्री किशोरी जी। अब हमारी तरह उनका पंच तत्वों का शरीर तो नहीं है, चिन्मय स्वरूप है। हम लोग आपस में जुड़ नहीं सकते, लेकिन ठाकुर जी का चिन्मय स्वरूप जैसे ही सन्निकट आया, आधा आधा एक दूसरे में प्रवेश कर गया। और जैसे ही आधा आधा प्रवेश किया तो उर्द भुजा जो है वो किशोरी जी और कटी भाग की जो भुजा है वो ठाकुर जी, वही प्रकट हो गए श्रीनाथ जी, वो हैं श्रीनाथ जी। तो जैसे ही राजभोग आरती के बाद मंदिर बंद होता तो ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों सहज हो जाते और सहज होके पौड़ जाते। अब जैसे ही किशोरी जी को नींद आती, जोर से सो जाती, इतने में ठाकुर जी चुपके से उठते, जंगले में से कूद के और भाग जाते, सूरदास जी की कुटिया में बैठ के उनको सुनते क्या गा रहे हैं। और उत्थापन 4:30-5 बजे से पहले लौट के आ जाते और फिर आकर के दोनों फिर से रूप में प्रकट हो जाते। लेकिन ठाकुर जी किशोरी जी को साथ लेके नहीं जाते थे। एक दिन ठाकुर जी जब सूरदास जी की कुटिया से लौट के आए तो क्या देखा कि अंदर किशोरी जी बैठी हुई हैं, सो नहीं रही। कहां गए थे? ठाकुर जी बोले कहीं नहीं, ऐसे ही गए थे। बोले सही सही बताओ कहां गए थे? ठाकुर जी बोले गोसाई जी से मत कहना कहां गए थे, बहुत डांटेंगे। अर्चक जो होते हैं ना, अर्चक से आपके घर के जो ठाकुर जी हैं वो आपसे डरते हैं। आप जैसा कहोगे, जैसा करोगे, उनको भी आपसे डर लगता है, क्योंकि आप ही उनकी मैया हो। तो ठाकुर जी बोले किशोरी जी से उनसे मत कहना, गोसाई जी से। बोले बिल्कुल नहीं कहेंगी, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? कल हम भी चलेंगी आपके साथ। ठाकुर जी बोले तुम चलोगी तो सारे काम बिगड़ जाएंगे,
हम तो चुपचाप जाते हैं और सुन करके आ जाते हैं। बोले कहाँ जाते हो, बताओ तो सही। बोले ठीक है, हम तुम्हारी शर्त मानते हैं, कल ले चलेंगे, लेकिन गुसाई जी को नहीं बताना। तो ठीक है। अब दूसरे दिन राजभोग के बाद में ठाकुर जी किशोरी जी को साथ में जंगला से फलांग करके और सीधे सूरदास जी की कुटिया में चुपके से पहुंचे और पहुंच करके कोने में बैठ करके पद सुनने लगे। सूरदास जी पद गा रहे थे। पद को सुनते सुनते किशोरी जी भाव विभोर हो गई। उनके सुंदर स्वरों को सुनकर के किशोरी जी नेत्रों से अश्रुपात करने लगी। इतने में ठाकुर जी ने पकड़ा, बोले चलो। क्यों? अरे समय हो गया, 4:30 बज गए, मंदिर खुलेगा, जाके वहां पर स्थापित होना है। किशोरी जी बोली तुम जाओ, मैं नहीं जा रही। बोले इसीलिए तो नहीं ला रहा था तुमको मैं, मेरे सब काम सारे भेद खोल देती हो। इतने में ही क्या हुआ, सूरदास जी उठ करके और अपनी लाठी लेकर के कहीं चल के जाने लगे। ठाकुर जी बोले अब सूरदास जी भी जा रहे हैं, यहां कुछ है नहीं, चले हम लोग। किशोरी जी बोली चलो। अब जैसे ही दोनों जाने लगे, किशोरी जी पीछे मुड़ मुड़ के सूरदास जी को देख रही हैं। इतने में क्या हुआ, किशोरी जी ने देखा सूरदास जी जिस मार्ग पर जा रहे हैं आगे उसमें बहुत गहरा गड्ढा है और सूरदास जी उसमें गिरने वाले हैं। सो ठाकुर जी को पकड़ा, बोले सुनो, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो सूरदास जी गिरने वाले हैं। और इतने में ही सूरदास जी गिर गए। ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं, अब चलना है, गुसाई जी आने वाले, मंदिर खुलने वाला, वहां जाकर के स्थापित होना है। बोले अरे ऐसे सूरदास को ऐसे छोड़ के मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। ठाकुर जी बोले ये और बला हमारी लग गई है, चलो। गए वहां जाकर के, अब बोले कैसे निकाले इनको बाहर। बोले देखो तुम्हारी काली कमरी और हमारी चुनरी, इन दोनों को बांध करके एक रस्सी बनाओ, नीचे डालो, सूरदास जी पकड़ करके ऊपर आ जाएंगे, ऊपर आएंगे, दोनों भाग करके मंदिर पहुंच जाएंगे। ठीक है। और ऊपर से ठाकुर जी बोले बाबा। अब जैसे ही सूरदास जी ने ये बाबा शब्द सुना, उनका रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। बोले ये साधारण बालक नहीं है जिसने भी बाबा बोला है। बोले हाँ। बोले बाबा मैं तुमको निकारवे आया हूं, मैं अभी नीचे अपनो गमछा फेंक रहा हूं, बाकू पकड़ के ऊपर आ जाइए। बोले ठीक है भैया, फेंक दे नीचे। अब किशोरी जी के चुनरी से अपनी काली कमरी की गांठ लगा करके नीचे जैसे ही डाली, सूरदास जी ने जैसे ही ठाकुर जी का उपरना पकड़ा, उसकी इत्र की सुगंधी जैसे ही सूरदास जी को आई, तो सूरदास जी बोले आज सुबह श्रृंगार के दर्शन जब करने गए, गोसाई जी ने जो इत्र दिया था उसी इत्र की सुगंधी है। हो ना हो ये नंद नंदन ही है, वही बचावे आए। सूरदास जी बोले भले पधारे, आज बच के नहीं जाओगे मुझसे। अब तो महाराज सूरदास जी उसको पकड़ करके ऊपर चढ़ने लगे। ठाकुर जी ऊपर से खींच रहे हैं, ठाकुर जी को किशोरी जी खींच रही हैं। और जैसे ही खींच रहे थे ऊपर, सूरदास जी ने पहले से ही मन बना रखा था क्या करना है। ऊपर आते ही मानो जैसे झटका पड़ा और सूरदास जी महाराज जोर से गिरे, तो ठाकुर जी तो हट गए, किशोरी जी के चरण हाथ पड़ गए। और जैसे चरण हाथ पड़े, किशोरी जी पीछे की तरफ होने लगी, तो किशोरी जी की एक पाजेब सूरदास जी ने पकड़ ली, अपनी जेब में तुरंत रख ली वो। ठाकुर जी बोले अच्छा बाबा अब हम जा रहे हैं, ठीक है, मैया बुला रही है। अरे भैया रुको तो सही। इतने तो ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर दौड़ने लगे। अब किशोरी जी चले, बोले मेरे एक पाजेब कहाँ गए हो? अरे भाई बाबा के पास रह गयो, चलो 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 लेके आनो। बोले हम नहीं जाएंगे वापस अब उनके पास, बाबा पकड़ लेगो, समय ते जान ना देगो, दर्शन खुल जाएगो, गोसाई जी बहुत डांटेंगे। बोले तुम निष्ठुर हो, तुम्हारो हृदय पत्थर जैसा है, मोको तो वही पाजेब चाहिए। बोले मैं दूसरी बनवा दूंगा। बोले दूसरी ना, मोको वही चाहिए, वहीं चलो। अब किशोरी जी के संग वापस आए। ठाकुर जी आकर के बोले बाबा, अब सूरदास जी को दिखता तो है नहीं। हाँ भैया कौन? बोले अरे मेरे संग मेरी एक सहेली आई, बाकी पाजेब यहीं रह गई है, आपने रख ली है, आप बाकू वापस दे दो। सूरदास जी बोले तुम कौन? बोले हम वही हैं जो अभी अभी आपको निकाल के गए। बोले मोए का पता कि तुम वही हो, कोई और भी तो है सको, और मैंने तुम्हें पाजेब दे दी और कहीं वो आए मांगवे जिनने मुंह को निकारो तो फिर मैं क्या करूंगा? अरे बाबा विश्वास करो, हम ही निकाल के गए। बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो कैसे मानोगे? बोले एक पाजेब हमारे पास है, दूसरी तुम्हारे पास है, दूसरी दिखा दो, दूसरी को स्पर्श करा दो, हम तुम्हारी पाजेब दे देंगे।
ठाकुर जी बोले, भाई नेत्रहीन व्यक्ति के पास में छठवां दिमाग होता है, वो एक बार जिसका स्पर्श कर ले तो भूलता नहीं है, और अब की बार ये स्पर्श नहीं करेंगे, ये पकड़ ही लेंगे हमको। किशोरी जी इतने में आगे बढ़ने लगी। ठाकुर जी बोले, मत जाओ बाबा के पास। बोले, मैं तो जाऊंगी। इतने में किशोरी जी पहुंच गई। बोले, लो बाबा देखो, मेरे एक पाम की पाजेब स्पर्श करो। सूरदास जी ने जैसे ही पाजेब स्पर्श करी, बोले, हाँ लाली तुम्हारी है। अब बोले, मैं ही पहना दूं? बोले, पहना दो। अब जैसे ही किशोरी जी के चरणन में पाजेब पहना ही, पाजेब पहनाते सूरदास जी ने जोर से किशोरी जी के चरण कमलन को अपने हृदय से लगा लिया। ठाकुर जी कह रहे हैं, बाबा छोड़। बाबा बोले, आज नहीं छोड़ूंगो, आज नहीं जान दूंगो, मुझे पता है तुम रोज आके मेरे पद सुनो। अब ठाकुर जी बोले, हम इसीलिए नहीं ला रहे थे तुमको। बोले, बाबा कहा चाहिए? बोले, कछु ना चाहिए, इन नेत्रन से आज तक किसी को नहीं निहारा, आज कृपा करके मुंह को नेत्र दे दो, मैं तुम दोनों को देख लूं, बस इतनी कृपा कर दो। इतने में ठाकुर जी गए। ठाकुर जी ने जाकर के सूरदास जी के नेत्रों पर अपने हस्त कमल घुमाए और कही, बाबा नेत्र खोल करके देखो। जैसे ही नेत्र खोल करके देखे हैं, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में ये जोरी, बसो मोरे नैनन में ये जोरी। दोनों स्वरूप का दर्शन किया, आनंदित हो गए सूरदास जी। बार बार घूम घूम के देख रहे हैं, एक एक अंग का दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी के नेत्र कैसे, नासिका कैसे, ओष्ठ कैसे, वक्षस्थल कैसो, कटिभाग कैसो, चरण कैसे, प्रत्येक अंग को घूम घूम करके देख करके, और फिर ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे किशोरी जी, हे ठाकुर जी, एक कृपा और करो। बोले, कहा? बोले, अब इन नेत्रन को मुंह से वापस ले लो। बोले, क्यों? बोले, आपको देख लिया, आपको भर लिया इन नेत्रों में, अब इस संसार को नहीं देखना। ऐसे श्री सूरदास जी महाराज। श्री अक्रूर जी महाराज का भी यही हाल हुआ जब ठाकुर जी के मुखमंडल को देखा, लेकिन ठाकुर जी ने अपनी माया से अक्रूर जी का सब विस्मृत कर दिया। अक्रूर जी महाराज ब्रजवासियों के पास गए, नंद बाबा के पास जाकर के कहा कि बाबा, महाराज कंस ने आपके पुत्र को आमंत्रित किया है मथुरा में, भेजो। समस्त गोकुल वासियों को जब पता चला ठाकुर जी जाने वाले हैं, सब भाव विभोर हो गए। लेकिन ठाकुर जी जिद करने लगे, सबके बालक घूमे जामे, हम क्यों नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे। समस्त ग्वाल बाल गोपियां सब नंद भवन के मुख्य द्वार पर आकर के खड़ी हैं, और ठाकुर जी आज मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सब ग्वाल बाल, सब गोपियां, छोटे छोटे गैया बछड़ा बछिया, सब रुदन कर रहे हैं। ठाकुर जी आज वृंदावन छोड़ करके जा रहे हैं। रथ में बैठ करके ठाकुर जी मथुरा की ओर प्रस्थान करने लगे। सब गोपियों ने आकर के रोकने का प्रयास किया, लेकिन भगवान नहीं रुके। तभी यशोदा मैया आई, आकर के लाला को अपने हृदय से लगायो, खूब रोई। भगवान बोले, मैया रो काई को रही है, मैं परसों आ जाऊंगा ना। यशोदा मैया बोली, कब तक झूठ बोलेगो मोते, मुझको अक्रूर जी ने सब सच बता दियो है। आज तू मेरो बेटा है ही ना है, तू तो देवकी को बेटा है। अष्टमी की रात्रि में कब कब में वसुदेव जी तो को मेरे बगल में सुला के चले गए, बाप बेटा मुझको पतो ही ना चली। आज विश्वास करना मुश्किल है रो कि तू मेरो लाला ना है। लाला बस एक कृपा कर दियो, कभी अपनी मैया देवकी को मत बताइयो कि मैंने माखन की हंडी फोड़वे के काजे तो को उखल से बांध दियो। घर घर में माखन की चोरी करे या मारे मैंने छड़ी दिखा करके तो को डांटो, ये बात कभी देवकी को मत बताइयो, नहीं तो कहेगी मैंने अपना पुत्र भेजो और या मैया ने कहा कियो। और लाला दूसरी बात मेरी ये मान ले, अब तू वापस तो आवेगो ना, लेकिन जब कभी भी या यशोदा के प्राण निकल रहे हों
वह अंतिम क्षण में मुझको कोई ना चाहिए, केवल मेरो कन्हैया मेरे सामने खड़ो हो और वाकू देखते देखते मैं प्राण निकाल दूं, बस यही चाहिए और कछु ना चाहिए। ऐसा कहते कहते यशोदा मैया वहीं मूर्छित होकर के गिर गईं। भगवान रोते रोते यशोदा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, समस्त गोपिकाओं को कहते हैं कि आप मैया को संभालो। और ऐसा करके भगवान अपने हृदय पर पत्थर रख करके वृंदावन छोड़ करके मथुरा को प्रस्थान कर जाते हैं। मार्ग में अक्रूर जी को ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। मथुरा पहुंचे, जैसे ही ठाकुर जी मथुरा पहुंचे, अटारियों पर गोपियां खड़ी हैं देखने के लिए। भाई ये वही हैं जिन्होंने पूतना मारी, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर मारे। सबको भगवान अपने रूप का दर्शन करा रहे हैं, सबको घूम। अब भगवान के ग्वाल बाल भी साथ में थे। सब ग्वाल बाल कहने लगे, लाला हमें तो पता ही नहीं कि हमें यात्री काते देखेंगे, नहीं तो हम बढ़िया वाले लत्ता पहन के आते, हम तो वही लत्ता पहने आए जिनते गैया चरावे जामे। ठाकुर जी बोले, चिंता क्यों करते हो, हमारी मामा की नगरी है, नए लत्ता अभी पहन लेंगे। एक धोबी दिख गया यमुना के किनारे, भगवान गए जाकर के बोले, मामा जी सुनो। बोले, कौन सा भांजो आया भैया? बोले, मामा की नगरी में सब मामा ही रहे, हम कृष्ण हैं, वृंदावन से आए हैं। हमारे ग्वाल बालन ने लत्ता अच्छे ना, लत्ता बोलते हैं कपड़ों को, लत्ता बढ़िया ना पहने। आप यदि आज्ञा करो तो इतने सारे लत्ता सूख रहे हैं, हम पहन लें। धोबी कहने लगा, तुमको पता है किसके कपड़े हैं ये? महाराज कंस के कपड़े हैं, और मैं सब जानता हूं तुमको क्यों बुलाया मथुरा। चले जाओ यहां से, नहीं तो जो काम कंस को करना है वो मैं कर दूंगा। ऐसा बोलने लगा तो भगवान को बड़ा गुस्सा आया। भगवान की उंगली पकड़ के खड़ा श्री दामा भगवान से कहता है, लाला ये बहुत ना बोल रहा है हमते। बोले, बोल तो रो है, कहा करूं बता, दिखा दे यार पूतना वाले हाथ। वो दिखा दूं? बोले दिखा दे। बोले, मामा जी यहाँ पे आओ। बोले, क्या बात है? इतने में ही भगवान ने एक थप्पड़ मारा, एक थप्पड़ में ही राम नाम सत्य। भगवान बोले, पहन लो भैया, जितने लत्ता पहनने सब पहन लो। अब कंस के कपड़े छोटे छोटे बालक पहनेंगे तो ऐसे ही लगेगा कि बिना झाड़ू के सड़क साफ हो रही है। किसी के हाथ लटक रहे हैं, किसी के नीचे बगलबंदी लटक रही है। श्री दामा बोलो, लाला अब तो हम और बुरे लग रहे हैं, कहा करें? बोले, मामा की नगरी है, दर्जी तो होगा, चलें अभी। अब दर्जी के पास में गए। ये दर्जी वही था जो राम अवतार के समय भी ये दर्जी बना था। जब भगवान का ब्याह का समय आया, भगवान का नाप लेने के लिए गया तो रघुकुल की रीति, भैया कोई स्पर्श नहीं कर सकता राम जी का। अब इसको तो पता थी पर ब्रह्म है, मैं उनका स्पर्श करूंगा, लेकिन सैनिकों ने आदेश किया, यदि तेरे हाथ भगवान से छुप गए ना तो हाथ कलम कर देंगे। तो रघुनाथ जी के पास जाकर के भी दूर से ही नाप ले रहा था उनका, इतने बड़े इतने छोटे, ऐसी कमर, और रुदन कर रहा था। बोले, प्रभु एक बार छू लूं। बोले, अभी मत छुओ, हम कृष्णावतार में कृष्ण जब बन के आएंगे द्वापर में, तुम ही दर्जी बन के आओगे, तब हम तुम्हारी दुकान पे आएंगे, खूब हमारा स्पर्श करना। आज भगवान जैसे ही पहुंचे, दर्जी को अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। सबका नाप लेकर के सबके वस्त्र ठीक कर दिए। जैसे ही भगवान की बारी आई तो खूब उमड़ घुमड़ के कभी ठाकुर जी को हृदय से लगाता है, कभी ठाकुर जी के चरण पकड़ता है। भगवान ने उसको सुख दिया। और आगे गए तो मिली कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी, उससे कोई बात नहीं करता था, कुरूपणी थी। जैसे ही भगवान के बगल से निकली, भगवान बोले, अरे सुंदरी तुम कहां जा रही हो? कुब्जा ने ध्यान नहीं दिया, बोले, मुझे सुंदरी कौन बोलेगा? भगवान बोले, हम तुमसे कह रहे हैं, सुंदरी कहां जा रही हो? कुब्जा बोली, मुझसे कहा? बोले, हाँ। बोले, जिस मथुरा नगरी में मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, आप मुझे सुंदरी कह रहे हैं? भगवान बोले, मैं स्वरूप की सुंदरता नहीं, हृदय की देखता हूं, और आप हृदय से सबसे सुंदर हो इस मथुरा में। कुब्जा ने कहा, मेरा मन होता है कि ये कंस के लिए घिसा गया चंदन मैं आपके मस्तक पर लगाऊं। भगवान बोले, लगाओ। कुब्जा ने चंदन लगाया। भगवान इतने में ही पास आते गए, कुब्जा की ठोड़ी को पकड़ा, अपने चरण को उसके पैर पर रख करके भगवान ने ऐसे झटका दिया। झटका देती उसके 3 जो टेढ़े पंते, तीनों ठीक हो गए, बिल्कुल सुंदरी हो गई।
भगवान के सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। भगवान ने कहा अब कंस की नगरी छोड़ो, वृंदावन में श्री राधा रानी के चरणों में पहुंच जाओ, यहां रहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आगे जाने लगे तो कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी को खड़ा किया था, पागल था वो। बोले सबसे पहले यही सामना करेगा कृष्ण का। भगवान के पास जैसे ही कुबलिया पीड़ हाथी आया, भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ करके आकाश में 3 बार एक ही भुजा से घुमा दिया और घुमा करके धड़ाम से पृथ्वी पर फेंका। उसके दोनों दांत टूट गए। एक दांत बलराम जी ने कंधे पर रखा, दूसरा दांत ठाकुर जी ने रखा। दोनों कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं रणभूमि में कंस की में। सामने शंकर जी के द्वारा दिया गया धनुष रखा है। शंकर जी ने कंस को दिया था, बोले नारायण के सिवा इसको कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। धनुष रखा था। भगवान बोले दाऊ दादा तोड़ दो। बोले अच्छा, जब जनक नंदिनी से ब्याह हो रहा था तब तो खुद ने तोड़ दिया और अब मारना है कंस को तो हम तोड़े? नहीं, तुम ही तोड़ोगे। और धीरे से बोले आज ने एक धनुष बाण हाथ लेके अपनो रघुनंदन रूप भी दिखा दो, बहुत दिन आते वंशी में ही देखे हो। इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी कारी कमरी जोड़ते कसी और जाकर के उस धनुष को उठाया और धनुष उठा करके एक प्रत्यंचा, दूसरी प्रत्यंचा, तीसरी प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाई, बीच में से भंजन हो गया धनुष का। बादल गरजने लगे, आकाश में पृथ्वी डामाडोल हो गई। शंकर जी के द्वारा प्रदत्त धनुष को तोड़ दिया। कंस का सिंहासन हिलने लगा। बोले ये क्या हो रहा है? मंत्री बोले धनुष टूट गया। बोले अब तो मेरी मृत्यु। बोले आप चिंता में, वो उसमें जंग लग गई थी धनुष में, आप चिंता क्यों करते हो? वर्षों पुराना था, कुछ नहीं कर पाएगा, अभी बहुत सारे मल्ल खड़े हैं सामने। भगवान रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं, असंख्य लोग सामने खड़े। रणभूमि मतलब स्टेडियम, चारों तरफ असंख्य लोग खड़े हैं। बीच में महाराज कंस 100 सिड्डी ऊपर बैठा है और नीचे बड़े बड़े कुश्ती लड़ने वाले मल्ल खड़े हैं भगवान को मारने को। भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया, सब मथुरा के लोग भगवान को किस दृष्टि से देखते? हम उसको देखना है जिसने पूतना मारी। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, चारों तरफ अपनी नजर घुमाई है। श्री शुकाचार्य जी उस स्वरूप का वर्णन करते हैं। बोले भगवान सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम शनिर्निनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां सास्ता स्वपित्रों शिशु मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। बिना दांत वाली अम्मा को भगवान पुत्र के रूप में दिख रहे हैं, मतलब बड़े बुजुर्गों को भगवान अपने नाती पोते के रूप में दिख रहे हैं। थोड़ी युवा कन्याओं को भगवान अपने प्रियतम के रूप में दिख रहे हैं। छोटे छोटे बालक मथुरा के हैं, उनको ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं। बड़े बड़े कुश्ती लड़ने वाले मल्लों को भगवान पहलवान के रूप में दिख रहे हैं। और 100 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को भगवान श्री कृष्ण साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान ने यहां पर अपनी धोती को कसा और मल्लों के पास जैसे ही पहुंचे, एक एक मुष्टिक का प्रहार करते हैं। बस एक मुष्टिक में तो महाराज सीधा स्टेडियम बाहर छक्का, एक मुष्टिक में ही फेंक देते हैं। इस प्रकार से दोनों भाइयों ने खूब भयंकर, बलराम जी के बारे में बताते हैं, 2 मुष्टिक बना करके किसी के ऊपर मारते हैं, जमीन में धंस जाता है। अब वहां नगाड़े बजाने वाले खड़े थे। कंस ने ऊपर से देखा मेरी पूरी सेना मारी जा रही है, तो बोला नगाड़े बंद करो, बंद करो। नगाड़े वालों को सुनाई नहीं दे रहा था। भगवान से पूछने लगे महाराज क्या कह रहे हैं? बोले कह रहे हैं और जोर से बजाओ। नगाड़े वाले और जोर जोर से बजाने लगे। कंस की पूरी सेना खत्म हो गई। भगवान ने कंस की ओर दृष्टिपात करते हुए देखा, दाऊ दादा को प्रणाम किया, समस्त प्रजा को प्रणाम करते हुए एक छलांग मारी, सीधे कंस के पास पहुंच गए। कंस कहने लगा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा। बोले चुप,
छोड़ूंगा नहीं। एक थप्पड़ मारा, उसका मुकुट गिर गया, उसके केश पकड़ लिए भगवान ने और अपने मुख के सामने रखा। कंस बोला मेरे केश छोड़ो। बोले दर्द हो रहा है आज? मेरी मां के भी पकड़े थे तुमने, केश पकड़ने से दर्द होता है, आज तुमको पता तो चला। अब फालतू की बातों पर ध्यान मत दो, कंस साक्षात ब्रह्म तुझे मारने के लिए आया है, मेरी आंखों में देख। कंस ने जैसे ही भगवान के नेत्रों में देखा तो देखते 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 उसको चतुर्भुज रूप का दर्शन होने लगा। जब पूर्ण रूपेण भक्ति योग हृदय में प्रकट हुआ, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने दोनों भुजाओं से कंस को उठाया और समस्त प्रजा को दिखाते हुए 100 सीढ़ी ऊपर से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही कंस की मृत्यु हो गई। भगवान ने देखा ये सब शांत क्यों हैं? भगवान बोले ओहो, इनको अभी डर लग रहा है कि भैया कहीं हमने कंस की मृत्यु पर ताली बजाती तो उठ करके देखेगा किसने ताली बजाई, और उसी डर से गुनावासियों ने भी ताली नहीं बजाई। कंस मर गया और आप लोग अभी भी शांत बैठे हो। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राम। कंस का वध कर दिया। सारे मथुरावासी दौड़ करके गए, भगवान कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं महाराज। भगवान कृष्ण ने समस्त मथुरावासियों को प्रणाम किया, कारागृह में जाकर के देवकी और वसुदेव को मुक्त किया। समस्त भगवान के ब्रजवासी जो साथ आए थे वृंदावन से, भगवान ने सबको कहा मैं अब जल्दी आऊंगा, आप लोग वापस जाओ। सब ब्रजवासी रोते हुए वहां से चले गए। भगवान संदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। कहां? उज्जैन। संदीपनी उपाध्याय के सन्मुख बैठकर के भगवान ने विद्या ग्रहण की। भगवान के एक मित्र हुए सुदामा, वो वहीं उनको मिले, जिनकी कथा कल आएगी। भगवान का मुंडन हुआ, चोटी रखी भगवान ने, और इस प्रकार उज्जैन में ठाकुर जी अध्ययन करते हुए वापस मथुरा पधारे। भगवान का बहुत बड़ा नाम है मथुराधिपति वसुदेव नंदन देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र महाराज। ब्रज की बहुत याद आती है भगवान को, ब्रज की ओर ही देखते रहते हैं। वृंदावन की गोपियां, वृंदावन के समस्त ग्वाल बाल और यशोदा मैया की बहुत याद आती है ठाकुर जी को। उद्धव जी को पास बुलाया और कहा उद्धव उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं उद्धव, तुम जाओ और जाकर का मेरा संदेशा सुना करके आओ। श्री उद्धव जी महाराज ब्रज को जाने लगे। ब्रज की स्थिति कैसी है? समस्त ब्रजवासी रोज सुबह होते ही मथुरा के मार्ग पर आकर के बैठ जाते हैं और देखते रहते हैं कन्हैया आ रहे होगो, कृष्ण आ रहे होगो, हमारो लाला आ रहे होगो। लेकिन शाम तक भी कोई नहीं आता तो रोते रोते अपने अपने घर जाके सो जाते हैं। आज जैसे ही रथ को आते हुए देखा, मानो जैसे पूरे ब्रजमंडल के प्राण वापस आ गए हों। सब ने जाकर के दौड़ करके रथ को घेर लिया। तभी रथ में से श्री उद्धव जी महाराज बाहर आए। उद्धव जी ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूं, आप सबकी बहुत याद आती है उनको, इसलिए उन्होंने मुझे संदेश लेकर के भेजा है। ब्रजवासी कहने लगे वाह कन्हैया वाह, परसों की कह के गए हो, बरसों तक आयो नहीं और बरसों बाद भी याद आई तो अपना मित्र भेज दियो, स्वयं नहीं आयो। अरे मथुरा कोई बहुत दूर है यहां से। ब्रजवासियों से उद्धव जी ने पूछा मुझे महारानी यशोदा से मिलना है, कहां है? तब एक बालक ने कहा, बोले ये नदी देख रहे हो? बोले हाँ। ये यमुना नहीं है? तो इस नदी का उद्गम नंद भवन से ही होता है। बोले नंद भवन से उद्गम क्यों? बोले नंद भवन के पीछे एक बगीचा जिसमें कृष्ण खेलते थे, वहां पर ब्रजमंडल की असंख्य लाखों गोपियां, राधा रानी, मां यशोदा रोज कृष्ण विरह में नीर बहाती हैं, वही नीर ये नदी बहन करके बह रहे हैं। बंधुओं आज भी आप वृंदावन जाओगे ना
तो वृंदावन में यमुना जी हैं, जबकि नदी के किनारे कोई क्षेत्र हो वहां पर आप बोरिंग करवाओगे तो पानी मीठा ही आता है, लेकिन हमारी वृंदावन के अधिकतर स्थानों पर आज भी वहां का जल खारा है। और ऐसा कहा जाता है ये ब्रज की गोपियों के आंसू